अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सुन मेरे दिल की एपिसोड 25 की। ऑनेस्टली मुझे कभी लगता है कि मेरे पास सुन मेरे दिल पे बहुत कुछ है कहने को, और कभी लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है सुन मेरे दिल को लेके कहने को। बिकॉज ऑनेस्टली सुन मेरे दिल ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है मेरे सर के ऊपर से गुजर के चली जाती है, जिसका मुझे लगता है कोई सर पैर नहीं है। बस स्टोरी चलती जा रही है चलती जा रही है। जिन चीज़ों से हम की वजह से देख रहे थे वो चीज़ें इधर उधर। अब अ, समझ में आ रही इसमें ज़्यादा राइटिंग का फॉल्ट है, डायरेक्शन का है। कि वो एक जो चीज़ है जो कुछ एपिसोड तक फिर भी मैं कहती हाँ ठीक है, बट ये जो कल की और स्पेशली जो ये वेनेसडे और स्पेशली थर्सडे की जो एपिसोड थी, अब मैंने इतनी मुश्किल से आज जिस एपिसोड का मैं रिव्यू करने वाली हूँ, मैं कहती यार मतलब मैं क्या पॉइंट्स निकालूँ किस पे। वो मैंने कहा या तो मेरे पास बहुत कुछ है बात करने को, ये वैसे है ऐसे, या फिर कुछ भी नहीं है। खैर एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो सदफ है वो ऑफिस चली जाती है, क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है। उसको पता तो है कि ये दानिया की तरफ ही जाता है। तो वो उसकी जो घर में हेल्पर होती है वो बताती है सर वो चली गई, उनकी 10 बजे मीटिंग थी। इसको याद आता है मीटिंग तो इसकी थी, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के लिए अब सदफ को साइन किया, पहले इसको कंसिडर किया जा रहा था, तो अब सदफ को बुला लिया गया। जब सदफ जाती है तो सदफ को जो अभी सारी वो डिटेल्स वगैरह वो देती है। सदफ उसको पहले कहती है कि सदफ जब वो पढ़ लेती है, हमशा से पूछती है कि तुम ये डील करोगी, मतलब लोगी ये सब जो भी चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह। वो कहती है हाँ मैं इसको करना चाहूँगी। तो वो कहती है तो वो बिलाल अब्दुल्ला ट्रू बिजनेसमैन के वो अपना बिजनेस सोचते। तो वहाँ पे मुझे सदफ का वो पॉइंट अच्छा लगा कि हाँ ठीक है यार, हम भी तो जाहिर बात है वो बिजनेसमैन है, तो हम यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, हम अपनी जॉब करने के लिए आए हैं, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। और इतनी देर में जो है हमारा ऑफिस आ जाता है। तो वो जब पूछता है कि बॉस बिजी तो नहीं है, क्योंकि वो अपनी मीटिंग का सोच के आया हुआ है, तो वो जो सेक्रेटरी होती है वो बताती है कि सर मैं सदफ और हमशा उसके ऑफिस में और हमशा बाहर आ गया। उसके दिल में और वो शक हो गया यार, इतनी वो बात है खुद दानिया के पास रातों को जा जा के रातों को जा रहा है, और बीवी अपनी खुद ऑफिस में काम करने की उस पर नहीं जा सकती, उसमें शक आ गया। जब वो जब सदफ को वो फिर सारा बताते कहते कि इस तरह 1 साल के लिए आपको लाहौर रहना पड़ेगा, महीने में आप आ सकती हैं, वीक आपको 2 टिकट्स दिए जाएंगे आने जाने के, वीक आपका वो इस तरह होगा, छुट्टी आप गुजार सकते हैं। कहते सर अमार को मैं नहीं लेके जा सकती। कहते नहीं अमार नहीं जा सकता, और इसके अलावा ज़्यादा आपको छुट्टी भी नहीं मिल सकती, आप सोच लें तो पता चलेगा। दूसरी तरफ जो हमशा का सीन दिखाया गया, हमशा ऑनेस्टली हीरा मानी की इसमें जो वार्डरोब है सारी बहुत खूबसूरत उस पर की हुई है। और ये वाला जो हमशा और इसका अमार का सीन था मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब उसको कहते हैं कि वो वहाँ के लिए कुछ वो इस तरह का ना, तो कहती वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बिजनेसमैन है, वो उसके एम्प्लॉय है, वो उसका बॉस, वो उसके एम्प्लॉय सारा काम करेंगे। और इसलिए मुझे तो हमशा कभी नहीं समझ आता, कभी मुझे हमशा इतनी कोई नेगेटिव लगती है, और कभी कभी मुझे सबसे जो सही बात करने वाली होती है वो हमशा ही लगती है। तो हमशा में को भी जो समझना ना कोई बड़ा ही मुश्किल काम है। वो उसको कहती है कि इस तरह की कोई बात है, वो पहले तुम उन्हें सही लगी, लेकिन उस सदफ जो है तुमसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड लगी, वो जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ये इस प्रोजेक्ट को कर पाएगी। तो तुम तो कहता है कि नहीं, वो उसको बुला रहे, कहते किसी वो कोई गेम नहीं खेला तुम्हारे साथ। वो जब उसको कहता है विल यू शट अप, और वो एकदम हमेशा उसको वापस वही रिप्लाई करती है। वो जो सीन था ना एकदम, वो मुझे बड़ा ही खूबसूरत लगा। और फिर हमशा ने बड़ी फिट बात की, सही बात की कि तुम ये जॉब छोड़ के इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि तुम आज अगर तुम्हें इतना मसला है तो तुम ये जॉब छोड़ क्यों नहीं देते। तुम इसलिए नहीं जा रहे कि तुम्हें पता है जिस पोस्ट पे तुम यहाँ हो ये तो तुम्हें कहीं पे नहीं मिलनी, क्योंकि तुम इसके लिए यहाँ पे भी डिजर्विंग तो थे नहीं। तो वो बात तो ठीक है, उसको कितने मसले हैं हमारे को, बट वो जॉब छोड़ने को तो तैयार नहीं है। इतना ही मसला ठीक है, सही बात है, पॉइंट की बात है, छोड़ो जॉब, चलो कहीं और जाके जॉब अप्लाई करो और कर लो जॉब। और फिर हमशा एक सीन में जब दानिया को कहती है कि सॉरी सदफ को कहती है कि तुमने दानिया से बात की, तो वो कहती है नहीं पता नहीं, वो पत्थर चाट लेगा। वहाँ से थोड़ा सा मेरी स्पीड बहुत तेज थी, मेरी उससे गुजर गया। तो वो कहती है कि मैं फिर उससे पूछूंगी उससे क्या मिला। तो हमशा से कहते तुम उससे पहले पूछ लो कि ये ना हो कि कुछ वक्त बाद वो तुमसे पूछे कि क्या मिला तुम्हें। तो वो कहती है कि शोर, औरत को सबसे बड़ा जो डर होता है वो उसकी शोर की बेवफाई का होता है। वहाँ से अमार सुन रहा था। अब अमार को तो यही है कि सदफ ने जो है प्रोजेक्ट ले लिया होगा, वो निकल के जो है उधर धानिया की तरफ चला जाता है। और जो हमशा को गाड़ी में बिलाल अब्दुल्ला बताता है कि
सदफ को मैंने ऑफर की, पहले वो सोचती रही, फिर उसने कहा नहीं सर मैं अमार के बगैर इतने दिन नहीं रह सकती, तो यानी कि उसने प्रोजेक्ट नहीं लिया। और जो अमार है वो चला गया दानिया की तरफ। ऑनेस्टली मैंने पता नहीं, मुझे जब अपने आप पे दुख होता है, मैंने किस उससे कह दिया था कि दानिया वापस से आएगी नहीं आएगी। मुझे दानिया का देखना इतना इरिटेटिंग लग रहा है, इन दोनों का पार्ट, मेरी स्पीड तेज थी, मुझे लग रहा था कि ये क्यों नहीं खत्म हो रहा। वो कहती है दिल माशूक का टूट गया, फिर उसी के पास आता है जिसको जोड़ना पड़ता है। फिर वो सदफ जब उसको कॉल करती है मार्को कि तुम कहाँ हो, कहता है मैं लेट आऊँगा मैं दोस्तों के पास, तो उसको तो नहीं पता किसने कर दिया, और वो इसके पास आके बैठा हुआ उसको जाने नहीं दे रही। जो इन दोनों का सीन था ना, ऑनेस्टली राइटिंग के एतबार से भी मैं कहूँगी मुझे नहीं समझ आई क्यों रखा गया, कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की। मैं तो कहती दानियों को मार मार आ दो, उसको कहती तुम उसको छोड़ दो, ये वो तो वही बात है। वो सिर्फ एक ऑफिस में गई तो अमार को इतना मसला, अगर खुद उसके पास आके अमार का कैरेक्टर, अमार वाकई सदफ से जेन्युइन प्यार करता था भी कि नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। वो दानिया की तरफ उसको बस एक किस्म का हो गया ना जहाँ से इंसान को अटेंशन मिली है या जो भी, हालांकि मिल तो सदफ की तरफ से भी थी, बट वो उसका दानिया की तरफ आना, वो इनसिक्योर हो रहा है उसकी आई थिंक कामयाबी से, और उससे अब जो दोनों का सीन था ना, मैंने बस ख़त्म हो जाए ख़त्म हो जाए ख़त्म हो जाए उस पॉइंट पे जाके देखे। और फिर जावियार की बिलाल अब्दुल्ला से बात हो रही होती, तो वो उसको कहता है अब वो वैसी बिल्कुल नहीं रही, अब उसमें वो आई थिंक वो खुश नहीं है, तो वहाँ पे एकदम वो सदमे में ही चला गया कि ये खुश नहीं है। खैर पता नहीं आज के एपिसोड से मुझे था क्या पॉइंट निकालूँ मैं, कैसे बात करूँ, क्या करूँ मैंने ठीक है फुल स्पीड थी, और फिर भी मुझे ड्रामा जो है स्लो पेस लग रहा था। तो आप सोचे फिर क्या ही हालात थे, मैंने किस तरह देखे। आप लोगों के क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई पॉइंट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। अल्लाह हाफिज़।